निमंत्रण कार्ड नहीं देखना चाहिए। कहाँ कहाँ? एक भागवत में निमंत्रण कार्ड नहीं देखना चाहिए, एक गुरु के यहाँ निमंत्रण कार्ड नहीं देखना चाहिए, और एक पिता के यहाँ निमंत्रण कार्ड नहीं देखना चाहिए। भागवत में भी निमंत्रण कार्ड देखना नहीं चाहिए। जहाँ भी भागवत वहाँ चले जाना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सबके हैं ना, ठाकुर जी तो सबके हैं ना, कोई किसी का पराया नहीं है। तो वहाँ भी बिना निमंत्रण कार्ड के जाना चाहिए। और एक पिता के यहाँ कोई भी कार्य हो तो बिना निमंत्रण कार्ड के ही चले जाना चाहिए। और एक गुरु के यहाँ, हमारे यहाँ भी निमंत्रण कार्ड मत देखना मेरे भाई। हर साल अभनपुर आश्रम में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। आपके छत्तीसगढ़ से बहुत लोग जाते हैं, कम से कम 10,000 की संख्या में लोग पहुँचते हैं, और हर साल महाप्रसाद भंडारा होता है। तो आप सबको भी अभी से ही निमंत्रण है, देखना निमंत्रण कार्ड मत देखना, क्योंकि जब से कोरोना चालू हुआ तब से निमंत्रण कार्ड देना बंद कर दिया। इसलिए आप सब पधारिएगा। वो आश्रम आपका है, वो स्थान आपका है। तो 3 जगह निमंत्रण कार्ड नहीं देखना चाहिए, लेकिन तब नहीं देखना चाहिए जब जान लो कि मेरा अपमान नहीं होगा, और जहां जान लो कि अपमान हो जाएगा वहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैन नहीं सने, और तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। जहाँ वहाँ सोना चांदी की बरसात होती हो, लेकिन जहाँ अपमान होने का डर हो वहाँ कदापि जाना नहीं चाहिए। अब उसी समय सती से सब सखियां कहने चलोगी नहीं क्या? बोले निमंत्रण कार्ड नहीं आया है। बोले निमंत्रण कार्ड आया होगा, भोले बाबा रख दिए होंगे, तुमसे बताए नहीं होंगे, इसलिए पूछो भोले बाबा से। अब उसी समय भोले बाबा को समाधि में बैठे थे, भोले बाबा को प्रार्थना की। अब भोले बाबा की जैसे नेत्र आंखें खुले, उसी समय सती पूछ रही है, प्रजाप्रतस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्रार्थिताने विभुता प्रजन्ते। कितना बढ़िया भगवान से कह रही है भोले बाबा, प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम। प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा है महाराज, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप और हम दोनों चलते तो कितना अच्छा लगता। बोलने की शैली देखो, नहीं तो क्या बोलती मेरे पिता के यहाँ, और जहां मेरा आ गया वहीं सब गड़बड़ हो जाता है। क्या बोली? तुम्हारे पिता, तुम्हारे ससुर जी के यहाँ, प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा है, और हम आप दोनों चलते तो कितना अच्छा लगता। भोले बाबा के ने कहा निमंत्रण कार्ड आया नहीं है देवी, इसलिए जाने लायक नहीं है। बोल उसी समय सती ने कहा निमंत्रण कार्ड नहीं आया, लेकिन पिताजी का घर है, वहां निमंत्रण कार्ड देखना नहीं चाहिए। भोले बाबा ने कहा जहां अपमान होने का डर हो वहां कदापि जाना नहीं चाहिए। सती ने कहा तुम क्या जानो, पुरुष तो कठोर होते हैं ना, और माताएं तो बहुत कोमल होती हैं ना, मैके की हाल क्या जानोगे तुम, इसलिए मैं तो जाऊंगी। बोलो राधे राधे। भोले बाबा कहे जा। और सती क्या की, और कुछ दूर जाती है, फिर सोचती है भोले बाबा नहीं कह रहे हैं, नहीं जाऊं क्या, फिर वापस आती, फिर कुछ देर बाद जाती, फिर वापस आती। लगातार 5 बार गई, 5 बार वापस आई, और 6वीं बार भोले बाबा से कह रही है बाबा अब की चली जाऊंगी, फिर लौट की ना आऊंगी। अगर अब की चली जाऊंगी तो लौटने वाली नहीं हूं। अब सती सही अब की बार बहुत दूर निकल गई, तो भोले बाबा ने नंदी से कहा नंदी जल्दी से सती को बुला के लाओ, जाओगे तो साथ में जाना, नंदी तू भी जाना। अब उसी समय नंदी पहुंचा, बोले मैया अकेले मत जाओ ना, मेरे नाना का घर है, मैं भी साथ में चलूंगा। अब उसी समय सती वापस आई, और सती उससे भोले बाबा ने कहा जितना कपड़ा लुगड़ा है सब बांध लेना। और भोले बाबा सोच रहे हैं यहाँ रहेगी तो जल जाएगी, वहां जाएगी तो जल जाएगी, और जलैया व्यक्ति का अगर कपड़ा रहेगा तो याद करके रोना पड़ेगा। अब सती कपड़ा बांधी कुछ, लेकिन थोड़ा बहुत बच गया, तो भोले बाबा उठ करके पूरा कपड़ा लपेट करके गट्ठर बंधा करके बांध दी, और बांध करके सती को बैठा दिए, और जितना कपड़ा था सब उस नंदी पर रख दिए। और भोले बाबा ने कहा जा। अब सती चल दी। अब जैसे सती कहाँ पहुंची, दक्ष प्रजापति के यहाँ महल में। उसी समय माँ तो माँ स्वागत करके अंदर ले गई, लेकिन सब बहनों को पता है कि बिना निमंत्रण कार्ड के आई है सती। उसी समय सब सखियों ने, सब बहनों ने कहा अरे सती, वो भोले बाबा मसान में रहते के कारण महल बना लिए, व्यंग बोलना।
अरे सती, भोले बाबा डोमियों की माला पहने थे का हीरा मोती पहनने लगे। तीसरी ने कहा अरे सती, वो पीतांबरी पहनते हैं कि वो बाघंबरी लपेटे रहते हैं। चौथी ने कहा अरे सती, वो धतूरा मदारा खाते थे, थोड़ा काजू किशमिश खाने लगे। पांचवी ने कहा अरे सती, वो भस्म लगाते हैं, मुर्दे की राख लगाते थे, भस्म लगाने लगे। अब सब व्यंग बोल रही हैं और सती चल रही है अंदर से। छठवीं ने कहा अरे सती, वो महल बना लिए कि दिन भर उसी जहां मसान में ही रहते हैं। अब सती से रहा ना गया, वो मन मन में कह रही है मैं शंकर का कहा न माना, मैं शंकर का कहना न मान करके मैं चली आई। वो रोक रहे थे लेकिन मैं नहीं मानी। आज मेरा यहाँ अपमान हो रहा है और मैं इस शरीर को रखने वाली नहीं, मैं इस शरीर को जला करके राख कर दूंगी। उसी समय बोले माँ, मैं यज्ञशाला का दर्शन करूंगी। अब जैसे यज्ञशाला का दर्शन करने गई, उसी समय सामने मुख्य द्वार पर देख रही शंकर भगवान को मिट्टी का बना करके खड़ा कर दिया गया है और हाथ में एक हाड़ का डंडा पकड़ा दिया गया है। सती से रहा न गया, सोची अगर मैं जिंदा रहूंगी तो लोग क्या बोलेंगे, दक्ष पुत्री, और मेरे शिव का अपमान होगा, तो इस शरीर को मैं रखने वाली नहीं। उसी समय पहुंची यज्ञशाला में और यज्ञशाला में बैठ करके अपने शरीर भगवान शिव को ध्यान की और अपने शरीर में आगी लगा ली। अब जैसे आगी लगाई, उसी समय पूरा शरीर जलने लगा और सती शिव के साथ में जो आए थे गण, उसको भी मार करके सब गिरा दिए। अब इधर नारद जी दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंच गए, भोले बाबा के पास। और भोले बाबा से बोले भोले बाबा सब गड़बड़ हो गए। बोले क्या हुआ? बोले सती जल गई। बोले जल गई होगी, साधु अपने मस्ती में आग लगे। बस्ती में मैं तो साधु हूँ, और सही बताऊं साधुओं की मस्ती ऐसी होती है। मैं अभी अगले साल प्रयाग के माघ के महीना में इलाहाबाद में था, तो एक वहां का साधु था, गंगा जी स्नान करके आया और अपने पंडाल में आगी लगा दिया और आगी लगा करके ऐसे ऐसे तापत और सब बाल्टी ले लेकर बुझाने दौड़े। तो साधु ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले तुम्हारा पंडाल जल रहा है, उसी बुझाने जा रहा है। बोले आगी किसने लगाया? बोले मैंने आगी लगाया, इसलिए मत बुझाने जा। बोले तूने आगी लगाया? बोले हाँ हाँ। बोले कल से रहेगा कहाँ? बोले कल की चिंता होती साधु बनता रे। कल जहां जाऊंगा, जहां ओम जय जगदीश की आरती किया, जहां शंख बजाया, जहां घंटी बजाया, वहीं लोग खड़े हो जाते हैं, महाराज ये आपका घर है ना, तो क्या जरूरत है? प्रेम से बोलो राधे राधे। तीन लोग घर नहीं बनाते, कौन कौन बताऊं? एक साधु घर नहीं बनाता, मैं भी घर नहीं बनाता हूँ, आश्रम बनाया जरूर। जहां जाऊंगा 9 दिन के लिए पूरा घर मेरा, और राजू भैया के यहाँ हूँ 9 दिन के लिए, और एक डोमी जानते हो ना, मुसवा दिन रात घर बना हुआ था, और जाकर मुसवा को गटक नारायण डोमी घर पर कब्जा कर लेता है। और आपके गांव का वो बैला जो टहल रहा है नंदी, वो भी घर नहीं बनाता। जितना यहाँ संस्कृत भवन है सब ओकर दादा की है, और गर्मी वाला जो धान बोआए है खेत में सब ओकर दादा के। गर्मी वाला धान बढ़िया चरेगा और बढ़िया तरिया का पानी पिएगा और आके संस्कृत भवन में सो जाएगा। तो 3 लोग घर नहीं बनाते। एक साधु को और देखा प्रयाग में, तो क्या किया, पहले दाल बनाया, दाल पी गया, और मैं था उस समय, फिर भात बनाया तो भात खा गया, और उसके बाद रोटी अकेले चबा रहा था। मैंने कहा महाराज अगर मिला के खाते तो कितना अच्छा लगता। बोले मिला करके खाता तो अच्छा जरूर लगता महाराज जी, लेकिन मैं इस जीव को धुआं बना लिया हूँ, दाल डाल रहा हूँ और चावल डाल रहा हूँ और रोटी डाल रहा हूँ, अंदर जाएगा तो सब बिखर जाएगा ना। फिर बोलो राधे राधे। जाएगा। साधु की मस्ती ऐसी है कि सारा जीवन मस्त हो जाता है। अब भोले बाबा बोले जल गई, बोले जल गई होगी। तो नारद क्या कह रहे हैं, ऐसे नहीं जली। बोले कैसे जली? बोले गई थी दर्शन। और नारद का काम क्या, पत्रकार वाला काम, छोटी सी बात को बड़ी बनाना। अब नारद कह रहे हैं गई थी यज्ञशाला का दर्शन करने के लिए, और जैसे यज्ञशाला दर्शन कर रही थी उसी समय दक्ष प्रजापति पीछे से धक्का मार दिया और हवन कुंड में गिर करके आज सती जल करके राख हो गई। अब जैसे इतना बोले उसी समय भगवान भोले बाबा अपने केस जटा उठा करके पटक दिए, वीरभद्र प्रकट हो गया। वीरभद्र ने कहा प्रभु क्या करूं? बोले जाकर के दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दो।
वीरभद्र आया हवा तूफान की तरह और जैसे पहुंचा वहां पर जो दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा था, दक्ष प्रजापति का गला तोड़ करके उठा करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। ओम नमः शिवाय स्वाहा। जजमान जल गया और उसी समय पूखा दांत दिखा रहे थे, पूखा का दांत निकाल करके बाहर कर दिया। फिर ऋषि दाढ़ी दिखा रहे थे, दाढ़ी निकाल करके बाहर कर दिया। कुछ महात्मा बैठ करके आंखें दिखा रहे थे, दोनों आंखें अंधे कर दिया। अब उसी समय ऋषियों ने अपने शक्ति के द्वारा शक्ति उत्पन्न कर दिए, तो जितने दूत गए थे वीरभद्र के सबको मार के गिरा दिया। अब उसी समय भोले बाबा पहुंचे। अब जैसे भोले बाबा पहुंचे तो भोले बाबा सती को देखे जलते तो सती का अस्थि लेकर के उड़ गए। अब जैसे उड़े चारों तरफ भग रहे हैं, ब्रह्मा सब देवता खड़े हैं। सबने कहा अगर भोले बाबा क्रोध में रहेंगे तो तीनों लोग आग का गोला बन जाएगा, इसलिए सबको ही प्रार्थना करो भोले बाबा का। अब सब जितने हैं सब प्रार्थना कर रहे हैं, भोले बाबा आप कृपा करके शांत हो जाओ। चलो हम भी प्रार्थना करते हैं। कैलाश के निवासी नम बार बार हम, नम बार बार हम आयो शरण तिहारी बोले तार तार तुम। कैलाश के निवासी नम बार बार हम, कैलाश के निवासी अरे बार हम, नम बार बार हम आयो शरण तिहारी बोले तार तार तुम। आयो शरण तिहारी बोले तार तार हम, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तुम। आयो शरण तिहारी बोले तार तार बोलो शंकर भगवान की। कभी सूत में निराश ना किया, भक्तों को कभी सूत में निराश न किया, भक्तों को कभी सूत में निराश ना किया, भक्तों को कभी सूत में निराश न किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, माता ने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा गंगधार, बड़ा गंगधार ओंकार ओंकार तुम। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तुम। कैलाश के निवासी तुम बार बार हम, आयो शरण तुम्हारी भोले बाबा हम, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तुम। आयो शरण तुम्हारी भोले तार तार हम, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तुम। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तुम। आयो शरण तिहारी भोले। बोलो शंकर भगवान जय हो। सब प्रार्थना कर रहे हैं भोले बाबा आप कृपा करके शांत हो जाओ। उसी समय भगवान नारायण चक्र सुदर्शन फेंके और जैसे चक्र सुदर्शन फेंके माँ का अस्थि कट कट करके गिरने लगा। माँ का माथा जहां गिरा बोलो मैहर मैया की जय हो। माँ का दांत जहां गिरा बोलो दंतेश्वरी मैया की जय हो। जहां जहां माँ भगवती का अस्थि गिरा है वहां वहां सिद्ध पीठ बन करके तैयार हो गया। आज हम सब वहां जाते हैं, माँ भगवती का प्रार्थना करते हैं और माँ भगवती हमारी मनोकामना पूर्ण करती है। उसी समय भोले बाबा शांत हुए। उसी समय सब देवता कह रहे प्रभु आप कृपा करके यज्ञ पूरा करिए। बोले जजमान तो जल गया है। बोले एक काम करो बकरे का सिर लाओ काट करके। अब बकरे का सिर लाया गया और दक्ष प्रजापति के शरीर में जोड़ दिया गया। अब जैसे जोड़ा गया उसी समय दक्ष प्रजापति ने सोचा कि मेरा दामाद कितना अच्छा है, मुझे जिंदा कर दिया। उसी समय दक्ष प्रजापति क्या बोलना बम बम भोले। बकरा बोलता बम बम भोले।
कभी कभी मैं देखा हो शिव मंदिर में लोग यही गाल बजाते हैं, बम बम भोले। जब बम बम भोले बोलते हो ना तो भोले बाबा को ससुर की याद आ जाती है, तो भोले बाबा आशीर्वाद दे देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बम 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 भोले सब करने लगे। उसी समय भोले बाबा से जितने भी थे सबने कहा आपका जो वीरभद्र आया था सबको महाराज दंड दे दिया, आप कृपा करो। मेरा देख रहे हो दांत निकाल करके बाहर कर दिया। बोले दांत लेकर के क्या करोगे? बोले महाराज दांत रहेगा तभी तो पापड़ खाएंगे, बड़ी चबाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले जब तक दांत था तब तक खूब पापड़ बड़ी चबाए, अब दांत नहीं है तो दलिया दूध खाओ और राम भजन करो। बोले प्रभु अरे कुछ तो दे दो। आजकल मैं देखता हूँ दांत जब निकल जाता है ना तो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटल सर्जन के पास, और बोलते हैं डॉक्टर साहब ऐसा बढ़िया दांत लगा देना पहले से अच्छा लगेगा, 50,000 लगेगा चलेगा। और डॉक्टर साहब तो लगा देते हैं 3200 दांत, लेकिन जब छांक आते हैं ना तो 32 निकल के बाहर गिर जाती है। और नाती बेटा कहते दादा तोड़ दांत। प्रेम से बोलो राधे राधे। नकली कब तक लगाओगे? भोले बाबा ने कहा ठीक है मैं अंदर का दांत दे रहा हूँ। फिर वो भूखा ने कहा मेरी दाढ़ी निकाल करके बाहर कर दिए। बोले दाढ़ी लेकर के क्या करोगे? बोले दाढ़ी रहेगी तभी तो संत बोलेंगे लोग, इसलिए दाढ़ी दे दो। बोले बाबा, बोले ठीक है फ्रेंच कट वाली दाढ़ी दे दिए। आप देखो होगे कभी भृगु महाराज के थोड़ा सा इतना दाढ़ी दिए। अब उसी समय भोले बाबा सबको वरदान दिए और सबको वरदान दे करके भोले बाबा चले गए कैलाश। बोलो शंकर भगवान की जय। इसी के साथ कथा राधे राधे। दो बार है नाम बम बम भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 हर शिव बोले बम 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 सब बोलो ना हर शिव बोले बम 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 सब कोई बोले बम 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 पीछे वाले बम बम आगे वाले बम आगे वाले बम मैं नहीं सुनिया बम बम हर शिव शंकर हर शिव शंकर डमरू वाले ओ भूतेश्वर है नागेश्वर है कृष्णेश्वर है त्रिशूलधारी भूतेश्वर है अरे भस्मेश्वर है अरे रामेश्वर है ओ केदारेश्वर है महालंकेश्वर है और सब कोई बोलो सब कोई बोलो हर शिव शंकर हर शिव शंकर भोले। के साथ कथा विराम। आप सबको एक साथ आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सब गंगा यमुना की तरह पवित्रवान बने, आपके जीवन में सूर्य चंद्रमा का प्रकाश लगता रहे, आपका मन रूपी भोरा राधा माधव गोविंद के चरणों में लगा रहे और आप सब
3:30 बजे फिर पधारिएगा। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधा राधा। श्री राधा प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। हेलो हेलो हेलो। आज की भोजन प्रसाद की व्यवस्था स्वर्गीय श्रीमती बिसाइन साहू, स्वर्गीय श्री राम प्रसाद साहू जी की स्मृति में श्रीमती